Jayalalitha and Karunanidhi simultaneously. Okay, because Tamil Nadu has so far voted for one party or another based on the two tall leaders. Both of them have vacated for good. Okay, and that's where the turf has. तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ दलों का समरसता की ओर से कदम डीएमके और एआईडीएमके का एकीकृत घोषणा पत्र। तमिलनाडु में नई राजनीतिक सहमति का युग। आज हम तमिलनाडु की उस अनूठी राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे जहां पर परंपरागत प्रतिद्वंदी डीएमके और एआईडीएमके के नए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामना वादे किए हैं। क्या है ये समरसता तमिलनाडु की राजनीति में एक नई दिशा का संकेत है? क्या ये सहमति राज्य विकास को नई गति प्रदान करेगी? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। एआईएडीएमके के महासचिव यड्डप्पा के पलनास्वामी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में 133 वादे हैं जो कि शासक दल डीएमके की घोषणा पत्र के समान है। इन वादों में केंद्र से राज्यों को धन का वितरण, राज्यों के साथ शेष राजस्व की साझेदारी, राज्यों की उधार सीमा को हटाना, मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा बनाना, चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ की स्थापना और मनरेगा के तहत काम करने के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 करना शामिल है। आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र में राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच वर्तमान संघर्ष का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि बिना मुख्यमंत्रियों से परामर्श के राज्यपाल की नियुक्ति से संघर्ष होगा, जो कि उनके प्रतिद्वंदी डीएमके के रुख के अनुरूप है। जहां डीएमके के घोषणा पत्र में भाजपा पर मुखर हमला किया गया है, वहीं एआईएडीएमके ने अपनी आलोचना में संयम बरता है। एआईएडीएमके ने अपने घोषणा पत्र को सावधानीपूर्वक तैयार किया है ताकि बीजेपी पर कोई सीधा हमला न हो। इसके अलावा एआईएडीएमके ने कहा है कि राज्यों में लागू की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धन की साझेदारी को वर्तमान में 7.40 से बढ़ाकर 75.25 किया जाना चाहिए। ऐसे में एआईएडीएमके का ये रुख तमिलनाडु की राजनीति में एक नई समझदारी का संकेत देता है। ये दर्शाता है कि राज्य के विकास के लिए दोनों प्रमुख दल अपने राजनीतिक मतभेदों को पार कर सकते हैं। इससे राज्य में एक नई राजनीतिक स्थिरता और सहयोग की उम्मीद जगी है, जो तमिलनाडु के लोगों के लिए लाभकारी हो सकती है। वहीं इस एकीकृत रुख से तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता और सहयोग की नई संभावनाएं खुल सकती हैं, जिससे राज्य के विकास को नई दिशा मिल सकती है। यह सहमति राज्य के विकास को एक नई गति प्रदान कर सकती है और तमिलनाडु को एक नए युग में ले जा सकती है। तो इस तरह तमिलनाडु की राजनीति में इस नई समरसता से एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। ये न केवल राज्य के विकास के लिए बल्कि राज्य की जनता के लिए भी एक नई आशा की किरण है। हमारी अगली वीडियो में हम एक एकीकृत रुख के पीछे कारणों और इसके तमिलनाडु के राजनीति पर क्या प्रभाव होंगे के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए विदा। नमस्कार।